हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं साइनोसाइटिस बीमारी के बारे में। ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये साइनोसाइटिस होता क्या है। इसको हम लोग हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे। ये दोस्तों जो होता है साइनोसाइटिस जो कि प्रेजेंट होता है, ये साइनोसाइटिस जो होता है ये तब होता है जब हमारा जो टिश्यू होता है, टिश्यू लाइनिंग होता है साइनस का, वो स्वेलन हो जाता है। जो हमारा ये साइनस होता है ये जब फूल जाता है, यहाँ पर सूजन हो जाता है, तब इसकी वजह से साइनोसाइटिस होता है। अभी इसके बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, फिर इस इमेज को दिखा करके इसको समझाऊंगा आप लोगों को। यह अक्सर तब होता है रिजल्ट ऑन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। मतलब सूजन तब होता है साइनस में जब हमको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगस की वजह से। हम लोगों को अगर मान लीजिए साइनस में ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और सूजन होता है, तब उस तरह के लोगों में साइनोसाइटिस की बीमारी देखा जाता है। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को 2-4% समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ पर जूम करते हैं। ये दोस्तों होता है साइनस। देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। जो ऊपर होता है इसको बोला जाता है फ्रंटल साइनस। जो बीच में हमारा होता है इसको बोला जाता है इथोमाइड साइनस। और जो नीचे होता है इसको बोला जाता है मैक्सिलरी साइनस। ये 3 साइनस होते हैं जो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सूजन हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पर सूजन हो जाता है, तो इस प्रकार के डिजीज को बोलते हैं साइनोसाइटिस। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये साइनस क्या होता है, व्हाट इज दिस साइनस। अब आप लोगों को जो यहाँ पर बताए हैं इसी के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि ये साइनस होता क्या है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे हमारा बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। व्हाट इज दिस साइनस। साइनस क्या होता है? साइनस जो होता है ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर स्कल में, हमारे खोपड़ी में एयर भरा रहता है, हवा भरा रहता है, जो कि कहाँ पर स्थित होता है, जो कि हमारे फोरहेड, नेजल बोन, चेक्स के पीछे ये स्थित होता है। मतलब नाक की हड्डियों, माथे और गालों, आंखों के पीछे ये स्थित होता है। जो कि हेल्दी साइनस जो होता है ये बैक्टीरियल एंड आर्गल जर्क की वजह से ये देखा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का साइनस जो है वो स्वस्थ है तो उससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल वायरस, कोई भी अन्य प्रॉब्लम, कोई भी जर्म्स हमारे अंदर नहीं जा सकते। उसको ये रोकने का काम करते हैं। लेकिन काम तो अभी आप लोगों को ना बताऊंगा कि ये साइनस का काम क्या होता है। अभी तो मैंने बताया है कि ये साइनस क्या होता है और कहाँ पर स्थित होता है। तो ये स्थित होता है, पहली बात तो ये हमारे खोपड़ी में, जिसको बोलते हैं स्कल, वहाँ पर ये स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये हमारे माथों में, नाक के हड्डियों के, गालों और आँखों के पीछे ये स्थित होते हैं, इस जगहों पर, और इसी को बोला जाता है साइनस। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर सूजन हो जाता है तो इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। अच्छा, बात करें तो ये साइनस का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनस। साइनस का काम क्या होता है? अगर आप लोगों को ये साइनस का काम पता चल जाएगा तो जान लीजिए लगभग में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ये जो साइनस होते हैं ये म्यूकस को सेक्रेट करने का काम करते हैं। अब क्यों सेक्रेट करते हैं, म्यूकस का स्राव क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ये बलगम का स्राव करते हैं। म्यूकस को हिंदी भाषा में बोलते हैं बलगम का स्राव करते हैं। क्यों? जिससे कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ह्यूमिडिटी, कोई भी चीज़ हमारे लंग में ना पहुँचे, वो वहीं पर रुक जाए। कोई भी डस्ट, कोई भी डर्ट, गंदगियाँ, कोई भी पॉल्यूटेंट, कोई भी चीज़ हमारे अंदर ना जाए, वो वहीं पर फंस करके रुक जाए। साइनस का काम क्या होता है, वो संक्रमण से बचाने के लिए बलगम का स्राव करते हैं, जिससे हवा आपके सांस जो लेते हैं उसके रास्ते से फेफड़े तक पहुंचने से पहले वो नम हो जाए और वहीं पर रुक जाए। बलगम जो होता है पतला गंदगी, धूल, प्रदूषण की नालियों में फंसा करके ये रोक देता है यहीं पर, जिससे हमारे शरीर के अंदर ना जाए और कोई बीमारी ना पैदा करे, इसीलिए इसको रोक देता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर सूजन हो जाता है तो उसको बोला जाता है साइनोसाइटिस की बीमारी। आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें साइनोसाइटिस, मतलब हमारे साइनस में सूजन होने का कारण क्या होता है, तो साइनोसाइटिस बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को सर्दी हो गया है, किसी के नाकों में एलर्जी हो गया है, किसी को सीजन वाला एलर्जी हो गया है, या फिर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है, या फिर किसी को मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मान लीजिए किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस हुआ है।
आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को साइनोसाइटिस हो गया है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण क्या देखे जाते हैं उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हमें अनुमान लग जाता है कि पेशेंट को साइनोसाइटिस हुआ है। अगर किसी को साइनोसाइटिस हुआ है तो उनके अंदर देखा जाता है नाक डिस्चार्ज हो जाता है, नाक खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम नाक में होने लगता है, दर्द होने लगेगा, नाक से पानी निकलने लगेगा। उसके बाद फेसिकल प्रेशर देखा जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखा जा सकता है, कफ बन सकता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकता है, टायर्डनेस फील हो सकता है और शरीर में फीवर भी देखा जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर मान लीजिए किसी को साइनोसाइटिस हुआ है तब। तो साइनोसाइटिस होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर बात करते हैं लक्षण को देख करके किसी को लग रहा है कि उनको साइनोसाइटिस हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में। दोस्तों डायग्नोसिस एंड टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है, पुराना हिस्ट्री देखा जाता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं ना हुआ है। फिर पेशेंट से पूछा जाता है कि उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखा जा रहा है, वो सारी चीज़ें पूछा जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है सिटी स्कैन। तो इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को साइनोसाइटिस हुआ है या फिर नहीं। और जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है इंडोस्कोपी, जो कि एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये इंडोस्कोपी किया जाता है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या पेशेंट को साइनोसाइटिस की बीमारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये टेस्ट आपने कराया और इस टेस्ट के माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि हाँ पेशेंट को साइनोसाइटिस का बीमारी हुआ है तो उसका इलाज क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप लोगों को मैं एकदम यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में, जैसे कि आप लोगों को एकदम सीरियल वाइज एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। जैसे कि साइनोसाइटिस के बारे में स्टार्ट किया हूँ तो आप लोगों को बताएं साइनोसाइटिस की बीमारी क्या होता है, ये साइनस क्या होता है ये भी बताएं, साइनोसाइटिस बीमारी होने का कारण क्या होता है, साइनोसाइटिस बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, साइनोसाइटिस बीमारी होने पर अगर मान लीजिए लक्षण देख करके लगता है तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। फिर आप लोगों को बताएं अगर टेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि साइनोसाइटिस हुआ है तब इसका इलाज क्या होता है। तो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलाज के बारे में। तो आप सभी लोग अब ध्यान से देखना, किसी को अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो एक आता है मोक्स कैप्सूल, जिसका नाम होता है, जिसका साल्ट नेम होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। दूसरा जो मेडिसिन होता है ये होता है मॉक्सिकाइंड CV 625, जिसका कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। दोनों एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है, दोनों नहीं इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। इसका काम होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देता है, जिससे साइनोसाइटिस की बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जिसके इनमें से दोनों में से कोई एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक। एलर्जी की भी दवाइयाँ दिया जाता है साथ में। अब एलर्जी की बात करें तो एलर्जी में आप एलर्जा भी दे सकते हैं और लिवोरिड भी दे सकते हैं। लिवोरिड या फिर एलर्जा, दोनों में से कोई एक मेडिसिन दिया जाता है, जो कि दोनों एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, एलर्जी को ठीक करने वाली दवा होता है। जैसे कि ये है लिवोसिट्रिजिन और ये है फेक्सोफेनाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये 5 mg का है और ये 120 mg का है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मेडिसिन बनाया गया है, ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन दोनों मेडिसिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो दोनों में से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इनका डोज क्या होता है, तो चलिए डोज भी समझ लेते हैं। एक टैबलेट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद ही इसको दिया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन होता है वो दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, एकदम सूटेबल आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, दूसरा मेडिसिन दिया जाता है एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, और फिर तीसरा जो मेडिसिन दिया जाता है वो पेन एंड स्वेलिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना करके दिया जाता है। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को पता रहना चाहिए किस तरीके से दवाइयों को दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक में आप लोगों को बता दिए हैं कौन सा दिया जाता है। उसके बाद
एंटी एलर्जिक में सिट्रिजिन और एलर्जिया वाला मेडिसिन बताएं वो दिया जाता है। उसके बाद दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए जीरोडोल एसपी भी दे सकते हैं या फिर डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं, दोनों नहीं देना है, दोनों में से कोई एक देना है। जिसका कंपोजिशन होता है जीरोडोल एसपी में होता है एसिक्लोफिनेक, सेरोसियोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामॉल। एसिक्लोफिनेक का काम होता है कि दर्द को ठीक करने का काम करता है, सेरोसियोपेप्टिडेज का काम होता है कि सूजन को ठीक करने का काम करता है, और पैरासीटामॉल का काम होता है कि अगर मान लीजिए हल्का फुल्का टेम्परेचर भी आई है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो ज़्यादातर जीरोडोल एसपी मेडिसिन दिया जाता है। अगर ये नहीं है तब उस केसेस में डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है, वो भी इसको भी खाना खाने के बाद दिया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए आप लोगों ने इतना दवा दिया, पहले मेडिसिन में एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दिया, दूसरे मेडिसिन में आप लोगों ने एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दिया, तीसरे मेडिसिन में आप लोगों ने क्या दे दिया है? स्वेलिंग एंड पेन को ठीक करने के लिए, सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए दे दिया। तो इनमें से कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज कर सकता है, तो इसीलिए इसमें एक मिला करके दे दिया जाता है गैस की दवाइयाँ। अब गैस की दवाइयाँ में कौन सी दवा आप दे सकते हैं? गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए आप लोग एसिलैक 150 मतलब 150 mg का एसिलैक दे सकते हैं, पेंटाप 40 आप भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। समझ में आ गया? रेनिटिडिन टैबलेट ये होता है, ये पेंटाप्राजोल होता है, दोनों में से कोई एक मेडिसिन आप दे सकते हैं। इनका डोज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के पहले भी आप इसको दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए किसको खाना खाने के बाद देना है, किसको खाना खाने के पहले देना है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को साइनोसाइटिस हो गया है तो कभी कभी उनका नाक जाम हो जाता है, नेजल सिक्रेशन होने लगता है, नाक में सूजन बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नेजल ड्रॉप दिया जाता है जो कि हमारे नाकों को ये खोलने का काम करता है। तो ये मेडिसिन जो होता है ये फास्ट रिलीफ होता है, जो कि ये ओट्रिविन ऑक्सी के नाम से फेमस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है, जो कि हमारे नाकों को ये खोलने का काम करते हैं। समझ गए? तो आप लोगों को साइनोसाइटिस के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर बता दिया हूँ कि साइनोसाइटिस में एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, पेन और स्वेलिंग सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, और फिर आप लोगों को बताएं हैं कि एक गैस की भी दवाइयां मिला करके दिया जाता है। नाक बहुत ज़्यादा जाम हो गया है तो एक नेजल ड्रॉप भी दे दिया जाता है जिससे हमारा नाक खुल जाए, इसलिए इन सारी चीज़ों को मिला करके दिया जाता है। कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो उस केसेस में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात करें तो सेफ्ट्रैक्सोन भी आता है, सेफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन भी आता है जो कि टैक्सिम के नाम से फेमस होता है। एक मोनोसेफ 1 ग्राम का होता है। तो दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है। तो दोनों में से कोई एक इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि साइनोसाइटिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को सभी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, चैनल का नाम आप सर्च करेंगे तुरंत आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके और आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उसमें भी जुड़ने के लिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे, तुरंत आईडी मिल जाएगा, उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।